हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल रितेश वर्कशॉप पर। आज हम आपको बात आज हम बात करेंगे अपने आप को जानना सीखें। जो समय को बर्बाद ना करते हुए हम बात पॉइंट पे आके बात करते हैं। लोग दुनिया को जानने की बात तो करते हैं पर स्वयं को नहीं जानते। जानते ही नहीं बल्कि जानना ही नहीं चाहते। खुद को जानना ही दुनिया की सबसे बड़ी नियामत है। जो खुद को नहीं जानता वह भला दूसरों को कैसे जानेगा? दूसरों को भी जानने के लिए पहले खुद को जानना आवश्यक है। इसलिए बड़े महानुभाव गलत नहीं कह गए हैं। जानने की शुरुआत खुद से करो। एक महात्मा का द्वार किसी ने खटखटाया। महात्मा ने पूछा, भाई कौन? तो वहां से उत्तर देने वाले की आवाज आई, अपना नाम बताया। महात्मा ने फिर पूछा, क्यों आए हो? उत्तर मिला, खुद को जानने आया हूँ। महात्मा ने कहा, तुम ज्ञानी हो, तुम्हें ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ। जो लोगों के मन में महात्मा के प्रति नाराजगी सी आने लगी कि एक बार जाते हैं तो बाबा ऐसा कह के भगा देते हैं। तो यही बात सुन के एक व्यक्ति ने महात्मा का द्वार फिर खटखटाया। महात्मा ने पूछा, कौन? उत्तर मिला, यही तो जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। महात्मा ने कहा, चले आओ। तुम ही वह अज्ञानी हो जिसे ज्ञान की आवश्यकता है। बाकी तो सब ज्ञानी थे। इसी तरह से शुरुआत होती है जीवन की यात्रा। अपने आप को जानना बहुत आवश्यक है। जो खुद को नहीं जानता वह किसी को भी जानने का दावा नहीं कर सकता। लोग झगड़ते हैं और कहते हैं, तू मुझे नहीं जानता कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसके जवाब में सामने वाला भी यही कहता है। वास्तव में वे दोनों ही खुद को एक दूसरे को नहीं जानते, इसलिए ऐसा वो कहते हैं। आपने कभी जानने की कोशिश की कि खुदा और खुद में ज्यादा फर्क नहीं है? जिसने खुद को जान लिया उसने खुदा को जान लिया। पुराणों में भी कहा गया है कि ईश्वर हमारे ही भीतर है, उसे ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं। सवाल यह उठता है कि अपने आप को जाना कैसे जाए। सवाल कठिन है, पर उतना कठिन नहीं जितना हम सोचते हैं। जिंदगी में कई पल ऐसे आए होंगे जब हमने अपने आप को मुसीबत से गिरा पाया होगा। इन क्षणों में समाधान तो क्या, दूर दूर तक शांति भी दिखाई नहीं देती। यही क्षण होता है जब खुद को पहचानने का इंसान के लिए हर हर पल परीक्षा की घड़ी होती है। परेशानी मनुष्य के भीतर की शक्तियों को पहचानने के लिए ही नहीं आती, पहचानने के लिए ही आती है। मुसीबत के उन पलों को याद करें तो आप पाएंगे कि आप किस तरह उसका सामना किया, मुसीबतों का सामना किया। एक-एक पल भारी पड़ रहा था, लेकिन आप उससे उबर गए। आज उन क्षणों को याद करते हुए शायद शहर जाएँ, पर उस वक़्त तो आप कुशल योद्धा थे, जिसने अपने पराक्रम से वह युद्ध जीत लिया। वास्तव में मुसीबत एक शेर की तरह होती है, जिसकी पूँछ से समाधान लटका हुआ होता है। लेकिन हम शेर की दहाड़ से ही इतना घबरा जाते हैं कि समाधान की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन धीरे से जब हम यह सोचते हैं कि अगर हम जीवित हैं, तो उसके पीछे कुछ न कुछ कारण है। यदि शेर ने हमें जीवित छोड़ दिया, तो निश्चित ही हमारे जीवन का कोई उद्देश्य है। उस समय यदि हम शांति से उन परिस्थितियों को जानने का प्रयास करें, तो हम पाएँगे कि हमने उन क्षणों को साहस से मुकाबला किया। यहीं से हमें प्राप्त होता है आत्मबल और शुरू होता है खुद को जानने का सिलसिला। हम याद करें उन पलों को, साहस को, कैसे सूझबूझ का परिचय दिया था हमने। आज भी यदि मुसीबत हमारे सामने आई है, तो यह जान लीजिए कि वह हमारी किसी परीक्षा के लिए तैयार करने के लिए आई है। हमें उस परीक्षा में शामिल ही होना ही है, यानी खुद की शक्ति को पहचान कर हमें आगे बढ़ना है, जीवन को इसी तरह आगे बढ़ना है। यह बात हमेशा याद रखें कि जिसने परीक्षा में अधिक अंक लाए हैं, उन्हें और परीक्षा के लिए तैयार रहना है। जो फेल हो गए हैं, उनके लिए कैसी परीक्षा, काहे की परीक्षा। याद रखें, मेहनत का अंत केवल सफलता नहीं है, बल्कि सफलता के बाद एक और नई कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार होना है। बस मेरा उद्देश्य आप लोगों को यही कहना है कि हमारे भीतर छिपी हुई शक्तियों को पहचानें, खुद की खोज करें। जो खुद को नहीं जान पाया, वो किसी और को क्या ही जान पाएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही और अन्य प्रकार से आप वीडियो इंस्पिरेशनल वीडियो पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बताएं कि आप और किस प्रकार की वीडियो पाना चाहते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद अगली वीडियो में।